चलो हल करें 18। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन देखो एक बार मिला लो क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हम लोगों के इलाके, पहले पार्ट में हम लोग कर लिए थे 3 नंबर तक। अभी 4 नंबर करेंगे सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि हम लोगों के इलाके के खेल के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर से बेड़े लगाने पर, चारों ओर से बेड़े लगाने पर 21 रुपया प्रति मीटर की दर से 924 रुपया खर्च किए हुए हैं। ठीक है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक है? हाँ, मिला लिया क्वेश्चन। तो मैदान को त्रिपाल से ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर त्रिपाल खरीदना पड़ेगा, ज्ञात करें। तो इसको स्टार कर लो, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ये। तो त्रिपाल है हम लोग के पास। वृत्ताकार मैदान की परिधि सबसे पहले निकाल देंगे। वृत्ताकार मैदान की परिधि, वृत्ताकार मैदान की परिधि, वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी है? तो परिधि निकालने के लिए 294 से डिवाइड करेंगे 21, 21 से डिवाइड करेंगे 924। ठीक है, 924 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइड कर देंगे तो वह आ जाएगा कितना बार, परिधि कितने आ जाएगा? परिधि आ जाएगा हम लोग के पास 44। तो मैदान की परिधि, वृत्ताकार है, वृत्ताकार मैदान है, तो वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान की परिधि टोटल है 44। तो 44 क्या क्या 44 मीटर, 44 मीटर है। तो 44 मीटर है, तो इस पे निकालेंगे हम लोग इसका वृत्ताकार मैदान की परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r डिवाइडेड इक्वल टू कितना, 44। तो 2 इंटू 22 बटा कितना, 7 इंटू आर बराबर 44। जहाँ पर गुणा करेंगे अगर तो 44 आर बराबर हो जाएगा बटा में 7, इधर हो जाएगा 44, 44 एकम 44, इधर आर बाई 7 हो जाएगा, तो इसके बराबर 1 रहेगा। गुणा करेंगे 1 से तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। आर बराबर कितना आ गया, 7, यानी अर्ध व्यास आ गया आपके पास 7। ठीक है, ऐसे ही बनाया है ना, 7 मीटर। और उसके बाद मैदान का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 7 मीटर मैदान का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसके बाद मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई का मतलब कितना है, पाई का मतलब है 22/7। आर का मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 का गुण काट देंगे, 22 इंटू 7 करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 को 4 हाथ में 1, 7 दूना 14, 14 और 1 15, 154 है ना। 154 क्या क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं तो हो जाएगा वर्ग मीटर। ये वाला आंसर हो जाएगा, जल्दी उतार लो। सबका हो गया, उतार ली तुम लोग? चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि फारूक एक वृत्ताकार बनाएगा जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। 616 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि क्षेत्रफल दे दिया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। गणना करके देखिए कि फारूक को जो वृत्ताकार बनाएगा उसके अर्ध व्यास की लंबाई वृत्त की परिधि कितनी है। अर्ध व्यास की लंबाई वृत्त की परिधि कितनी है? तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे, माना वृत्त की परिधि हम लोग मान लेते हैं, माना वृत्त का अर्धव्यास। क्या लिखेंगे, देखो अर्धव्यास निकालना है ना, तो लिखेंगे माना वृत्त का अर्धव्यास। माना वृत्त का अर्धव्यास कितना मान सकते हैं, r सेंटीमीटर। कितना मान सकते हैं, r सेंटीमीटर। माना वृत्त का अर्धव्यास r सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर 616। तो पाई का मतलब 22/7, आर बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616। ठीक है,
आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 616 इंटू 7 बटा में कितना, 22, ये ना होगा, है ना। डिवाइड करके निकाल देंगे, इसका डिवाइड करेंगे 11 से हो जाएगा, 11 से डिवाइड करके निकाल देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, चलो 11 से कट जाएगा ये, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से काटो 616 को, तो 11 पचे होता है 55, यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6, और फिर बचेगा 6, 11 छक 66, ठीक है, ठीक है, 66 बार में, फिर 2 से चल जाएगा ये 33 बार में, 7 तरीके होता है 21 को 1, 7 तरीके 21 को 1 हाथ में 2, 7 तरीके 21 दो 23, 21 दो 23, तो हम लोग के पास आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 231, आया है, आर स्क्वायर बराबर 231, यही ना आएगा। यहाँ पे 616 डिवाइडेड बाई 22, 22 से चल जाएगा ये 56, ठीक है, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 से 56, 2 से फिर कटेगा ये कितना बार में, 28 बार में, 28 दूना 56 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर, देखो आर स्क्वायर नहीं निकालने के चक्कर पे हम लोग आर बराबर कर सकते हैं 28 इंटू 7, ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं, रूट तो उधर जाएगा, 28 इंटू 7 क्या है, रूट में जाएगा, रूट उधर चल जाएगा, तो 28 जो है वो किस में होगा बताओ, हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू 7, है ना, तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, एगो 7 बच जाएगा, तो उससे अच्छा है कि 28 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196, ये 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का अर्ध व्यास हो गया लंबाई, वृत्त की परिधि निकालना होगा, तो वृत्त की परिधि निकाल लोगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, ठीक, 7 से काटेंगे, 7 दूनी के 14, 2 इंटू 22 दूना 44, 44 इंटू 2 88, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। चलो चलो देखो आगे, बोला है पलाश और पियाली ने 2 वृत्त बनाए हैं, पलाश और पियाली ने 2 वृत्त बनाए हैं, ये पलाश का वृत्त है, ये पियाली का वृत्त है, और जिनके अर्धव्यास का अनुपात है, इसका अर्धव्यास है, एगो है 4 और एगो है 5, ठीक है, दोनों के द्वारा बनाए गए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना वृत्त का अर्धव्यास बराबर 4r, ठीक है, पलाश का ये पलाश, माना पलाश के वृत्त का अर्धव्यास और पियाली के वृत्त का अर्धव्यास, पियाली के वृत्त का अर्धव्यास बराबर 5r, पियाली के वृत्त का अर्धव्यास बराबर 5r, ठीक है, तो पलाश का वृत्त इष्टो पियाली का वृत्त, पलाश का वृत्त हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बोला है, क्षेत्रफल ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², इसका भी क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr²,
तो पाई आर स्क्वायर मतलब 4r का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा पाई 5r का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 16r का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 25r का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 16:25, 16:25 समझ में आ गया। हाँ चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्या कहता है, सुमित और बेरा ने समान लंबाई के 2 तांबे का तार खरीदा है। सुमित ने, अरे सुमता, सुमता है, हाँ सुमित है ना, सुमता भी है, सुमता भी है। सुमता ने उस तार को मोड़कर आयताकार चित्र बनाया जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। बेरा ने उसी लंबाई के तार को मोड़कर वृत्त बनाया। गणना करके बताए कि सुमित द्वारा बनाए आयताकार चित्र और बेरा द्वारा बनाए वृत्त में से किसने ज्यादा जगह आ पाई है। सुमता नहीं होगा, यहाँ सुमित ही होगा, क्योंकि दोनों जन के बारे में ही दिया, 2 जन के बारे में ही दिया हुआ। ठीक है, तो लिखना है आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 48 और चौड़ाई कितनी थी 40, इसका गुणा करके निकालना। वृत्त की परिधि और आयत की परिसीमा निकाल देंगे। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर आयत की परिसीमा होती है, आयत की परिसीमा। जितना वृत्त का परिधि होगा उतना ही आयत की परिसीमा होगी। कितना आया गुणा करके 1920, 1920 क्या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि आयत की परिसीमा जो है, आयत की परिसीमा और वृत्त की परिधि दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। चाहे वृत्त की परिधि निकालो चाहे आयत की परिसीमा, बराबर होंगे दोनों। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है 2πr, और आयत की परिसीमा जो होगी, परिसीमा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखो आयत की परिसीमा निकालना जब जाता है, आयत की परिसीमा, तो इस आयत की परिसीमा का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये परिसीमा फॉर्मूला होता है। तो 2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेंगे, आ जाएगा देखो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना आर बराबर, आर तो हम लोग को पता नहीं था। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, लंबाई की जगह पे कितना लिखना है 48 और चौड़ाई की जगह पर 40। इधर करेंगे अगर हम लोग 22 दूना 44, 44 आर बटा में कितना 7 बराबर, इधर हो जाएगा 48 और 40 को जोड़ेंगे तो 88, है ना, 40 और 48 जोड़ेंगे तो 88, 88 दूना 88 टू जा 176, समझ में आ गया। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 176, समझ में आया कैसे आया ये, इस दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर दिए, ठीक है ना। इधर नीचे कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग का आएगा 44 आर बराबर 176 इंटू कितना 7, आर बराबर 176 इंटू 7 बटा में कितना 44, समझ में आया। अर्धव्यास निकल जाएगा, अर्धव्यास निकल जाएगा, हाँ निकालो इसको, 11 से काटो, देखो 11 से काटो 176 को, 11 1 जा 11, 6 16 बार में, कितना बार में जाएगा 16 बार में चल जाएगा। तो 11 चौक 44 और 11 16,
ठीक, 11 चौक 44, 11 16, 4 चौक की कितना 16, 7 चौक 28, आर बराबर आ गया हम लोग के पास 28 सेंटीमीटर, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, 7 चौक कितना 28, इधर गुणा कर देंगे 22 इंटू 4 इंटू 28 गुणा कर देंगे, जो आएगा क्षेत्रफल वो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर होगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर होगा। जल्दी से करो इसका गुणा, इसका गुणा करो कि हम ही कर दें, हम ही कर देते हैं। 22 इंटू, तुम लोग तकलीफ काहे करेगा, इंटू 28, 24 64, देखो तो आंसर आया है 24 64 वर्ग सेंटीमीटर, आया आंसर। चलो उतार लो, आगे देखा जाए। चलिए 7 नंबर हो गया, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेंगे स्टार मार्क। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। पायोनियर एथलीट क्लब के आयताकार मैदान के बाच में, क्या दिया इधर, बाच ही दिया है, अच्छा बाच में एक वृत्ताकार जलाशय है। ध्यान से देखो इधर, इधर देखो मेरे तरफ, ये एक आयताकार जमीन है, इस आयताकार जमीन के एक बाच के पास या फिर कोई एक कोने के पास एक क्या है, वृत्त है, वृत्ताकार जलाशय है, मतलब उसमें जल है, जिसके अर्धव्यास की लंबाई कितनी है 14 मीटर है। अर्धव्यास की लंबाई है 14 मीटर, यही ना अर्धव्यास होगा, अर्धव्यास की लंबाई है 14 मीटर। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 60 मीटर है और 42 मीटर है, 60 मीटर और 42 मीटर। जलाशय को छोड़कर आयताकार मैदान के शेष भाग में घास लगाना है। मतलब ध्यान से देखो इधर, मतलब क्या बोला, इसमें बोला गया कि इस जलाशय को छोड़ देना है, समझ में आ रहा है, इस जलाशय को छोड़कर इसके आसपास में घास लगाना है, घास। ठीक है, क्या लगाना है, घास लगाना है, घास लगा दिए। तो बोला है कि 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि जितना वर्ग मीटर आएगा, 1 मीटर अगर वर्ग आएगा तो उस पर 75 रुपया खर्च हो रहा है, ज्यादा मीटर होगा तो ज्यादा रुपया खर्च होगा। समझ में आ गया। तो कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। एक आयताकार जमीन है, उस जमीन पर 14 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, वो जलाशय है, उसमें जल भरा हुआ है, वहां पर तो हम घास लगा नहीं पाएंगे, इसलिए जो मैदान है उस मैदान में घास लगाना है। तो पायोनियर जो है वृत्ताकार जलाशय का अर्धव्यास सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वृत्ताकार, वृत्ताकार जलाशय, जलाशय का अर्धव्यास, वृत्ताकार जलाशय का अर्धव्यास कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर है 14 मीटर है। कितना मीटर 14 मीटर। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल दो, अभी कोई नहीं लिखेगा। आयताकार मैदान का, मैदान का क्षेत्रफल, अभी कोई नहीं पेन चलाएगा, एकदम बता दे रहे हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमारे पास कितना होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास आ गया 60 और चौड़ाई आ गया 42। ठीक है, 42 में, 42 से, 42 में 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 को 2, हाथ में 1, 6 चौको 24, 24 और 1 25, यानी 252 और एगो जीरो बैठ जाएगा वर्ग मीटर। समझ में आ गया। किसी को डाउट है, डाउट है। अर्ध व्यास हम लोग के पास कितना दिया हुआ था 14 मीटर का,
आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, 60 इंटू 42 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2520 वर्ग मीटर, 2520 वर्ग मीटर। चलिए इतना आ गया। तो अब निकाल देंगे जलाशय का क्षेत्रफल। किसका? जलाशय, जलाशय का क्षेत्रफल। तो बताइए जलाशय के क्षेत्रफल, जलाशय तो वृत्ताकार था, जलाशय वृत्ताकार था ना, तो वृत्ताकार वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्ताकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब 22/7। आर का मतलब कितना होगा, बता पाएगा? कोई बता पाएगा? आर का मतलब 14। ये लोग को समझे में नहीं, ये लोग सब गोल है, समझा? 14 कहाँ से आया ये भी नहीं पता लगेगा ये लोग को। 14 कहाँ से आया है? 14 कहाँ से है? अर्धव्यास है, इसीलिए आर स्क्वायर 2 को लिखे हैं। 7 दूनी हो गया 14, गुणा करेंगे 22 इंटू 2 इंटू 14, इसका गुणा करके आप लोग निकालिएगा, ठीक है? सुनो इधर, उसके बाद निकालना है कि मैदान तथा जलाशय को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल, जलाशय को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको जलाशय में तो नहीं ना लगाना है भाई, कि जलाशय में भी लगाना है हम लोग को ये पौधा या फिर घास वगैरह, नहीं ना। तो जलाशय को छोड़कर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, जलाशय को छोड़कर, सुनो अब यहां से देखो, जलाशय, इसका गुणा करो जल्दी से, जलाशय को छोड़कर, छोड़कर, जलाशय को छोड़कर, जलाशय को छोड़कर आयताकार, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। जलाशय को हम लोग को छोड़ देना है, तो हम लोग के पास पूरा क्षेत्रफल कितना था? 2520। इसको छोड़कर मतलब माइनस करना है, गुणा करके कितना आया? 616, 616 वर्ग मीटर, ठीक है? तो इसको करेंगे 616, इसको माइनस करेंगे 2520, 616, 10 में से 6 गया 4 बचा, इधर एक 0 बच गया, इधर 15 में से 6 गया 9 बचा, 1, 1904 है ना बचेगा, 1904 वर्ग क्या मीटर। यानी आपको कितना वर्ग मीटर पे घास लगाना है? 1904 वर्ग मीटर पे, समझ में आया? 1904 वर्ग मीटर पे आपको घास लगाना है, ठीक? 1904 वर्ग मीटर में जब घास लगाओगे बाबू, 1904 वर्ग मीटर में घास लगाओगे तो 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा हो रहा है? 1 वर्ग मीटर पर घास लगाने में खर्च कितना खर्चा हो रहा है? 75 रुपया। कितना रुपया हो रहा है? 75 रुपया हो रहा है, 75 रुपया। तो बताओ 1904 वर्ग मीटर पर घास लगाने में खर्च कितना होगा? 1904 इंटू कितना कर देंगे? 75 कर देंगे। 1904 इंटू 75 करेंगे, आ जाएगा हम लोग के पास आंसर, नहीं आ जाएगा? 1904 इंटू 75 आ गया 142,800 रुपया, ठीक है? समझ में आया? ये घास आएगा आंसर, आ गया आंसर। चलो इतना रुपया खर्च होगा, लास्ट में रुपया लिखना जरूरी है, लास्ट में रुपया। चलो आंसर कर लो, उतार।
कितना मीटर रास्ता है? 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। वृत्ताकार पार्क की परिधि 352 मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिखो। प्रति वर्ग मीटर 20 की दर से रास्ते को पक्का करने को कितने रुपए खर्च होंगे ज्ञात करें। तो इटालगाछा फ्रेंड्स एसोसिएशन क्लब वृत्ताकार पार्क है भाई। वृत्ताकार पार्क की परिधि निकाल देंगे हम लोग। वृत्ताकार पार्क की परिधि, वृत्ताकार पार्क की परिधि कितनी है बता पाया कोई? कितना है? 352 मीटर, साफ साफ दिखाई दे रहा है 352 मीटर। ठीक है, कितना है? 352 मीटर है। परिधि का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर बराबर 352, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। सबसे पहला काम होगा, वृत्त दिया हो, परिधि दिया हो, तो सबसे पहला काम होगा 2 पाई आर, उसका मतलब आर निकालना, अर्ध व्यास निकालना, यही मेन जड़ है। अर्ध व्यास निकाल देंगे तो आपका सवाल आधा से अधिक बन जाएगा। समझ में आया? चलिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 352। 44 आर बटा कितना? 7 बराबर कितना? 352। ठीक, नीचे कुछ नहीं है, 1 देंगे। यहाँ हमारे पास हो जाएगा कितना? 44 आर बराबर 352 इंटू 7, आर बराबर 352 इंटू 7 बटा कितना? 44। ठीक है, काट डालेंगे, 11 से कट जाएगा, काट डालेंगे, काट डालो। 4 बार में 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 अठे 32, आर बराबर 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते हो गया हमारे पास 56 मीटर दिया है। मीटर। अर्ध व्यास निकल गया हमारा कितना? 56 मीटर। अर्ध व्यास निकल गया 56 मीटर। रास्ता सहित पार्क का अर्ध व्यास निकाल देंगे। रास्ता सहित पार्क का अर्ध व्यास, रास्ता सहित पार्क का अर्ध व्यास बताइए। रास्ता सहित पार्क का अर्ध व्यास हो जाएगा, अर्ध व्यास हमारे पास टोटल कितना था? ये बड़का आर से दर्शाएंगे इसको। अर्ध व्यास मेरे पास था 56, और रास्ता सहित बोला था, तो रास्ता सहित परिधि कितनी थी? 7 मीटर चौड़ा रास्ता था ना, 7 मीटर चौड़ा रास्ता था। जब हम लोग का अर्ध व्यास 56 मीटर निकल गया तो रास्ता भी क्या कर देंगे? निकाल देंगे। मान लो कि ये हम लोग का अर्ध व्यास, इस गोले का अर्ध व्यास, इसके आमने सामने ये 7-7 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है। तो काम कर गया ना ये ड्राइंग। ठीक है, तो प्लस कितना? 7, 56 और 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63, नहीं आ जाएगा? 63 मीटर। अर्ध व्यास आ गया कितना मीटर? 63 मीटर। रास्ते की चौड़ाई निकाल देंगे। रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई निकालने के लिए बड़ा आर में से छोटा आर माइनस कर देंगे। ठीक है, बड़ा आर में से छोटा आर माइनस कर देंगे। बड़ा आर कितना था हमारे पास? 63, छोटका आर था 56, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा? अब निकाल देंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई बड़का आर प्लस छोटका आर, और बड़का आर माइनस छोटका आर। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए, पाई का मतलब बढ़ जाएगा हमारे पास 7 बढ़ जाएगा, 22/7। ठीक, बड़ा आर मतलब 63, छोटका आर मतलब 56, अच्छा बड़का आर मतलब 63 माइनस कितना? 56। 22/7 इंटू 63 में 56 जोड़ देना, यहाँ पे लिखना, इसको घटा देना, इंटू देके यहाँ पे लिखना। लिख देंगे, चलो धड़ाक से करो।
जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चींटी खतरनाक काया है, पूरा बादाम खा के खोला छोड़ दिया। बन गया? कितना आया गुणा करके? 119, इधर 7, तो इधर आया 119 इंटू कितना, 7 से 7 चला जाएगा, 22 इंटू 119 गुणा करो। हम्म 2618 मीटर, वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ना। प्रति वर्ग मीटर 20 रुपए की दर से रास्ते को पक्का करना है। अगर 1 वर्ग मीटर में खर्च हो रहा है 20 रुपया, तो 2618 वर्ग मीटर में कितना खर्च होगा? 20 इंटू कर देंगे 2618 इंटू कर देंगे, जो आएगा रुपया में आंसर होगा। समझ में आया? चलो धड़ाधड़ करो, एकदम गुणा करके निकालो। रुपया में आंसर होगा बाबू। आ गया? सबका आ गया? कितना आया है? 5230 रुपया। देख लो आंसर आया कि नहीं आया, देखो जल्दी से। 52360, ठीक है, आ गया रुपया। ये वाला आपका आंसर है। यहाँ से फिर ऐसे गए हैं, तुम भी लोग ऐसे ही लिखता है, लाइन बाय लाइन नीचे नीचे लिखते हो ना। गधा, मेरा यहाँ जगह नहीं ना है, रेक्टेंगुलर बोर्ड है ना, इसीलिए हमको इधर भागना पड़ता है। चल आगे देख, 10 नंबर सेव कर लेते हैं इसको। चलो 10 नंबर देखेंगे हम लोग, आज का लास्ट सवाल। 10 नंबर आज का लास्ट सवाल देखना है, आगे करो। पर्यावरण, अनुयारा बीबी, ये कौन कौन नाम है रे? अनुयारा बीबी ने अपने अर्धवृत्ताकार जमीन के चारों ओर 18.50 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने में 2664 रुपए खर्च किया है। वे यदि अपने इसी अर्धवृत्ताकार जमीन पर 32 रुपए वर्ग मीटर की दर से खेती करती हैं तो कितने रुपए खर्च करती हैं, ज्ञात करके बताना है। चलिए बताइए, बता दो आप लोग, 10 नंबर बता दो। तो लिखना है, लिखो अर्धवृत्ताकार जमीन की परिसीमा, लिखो जल्दी से। अर्धवृत्ताकार जमीन की परिसीमा, अर्धवृत्ताकार जमीन की परिसीमा, अर्धवृत्ताकार जमीन की परिसीमा कितनी है? 2664 बटा में हम लोग को लगाना है 18.50। परिसीमा निकालना है तो वहां रुपया खर्च हो रहा है और यहाँ चारों ओर प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च हो रहा है। ठीक है, समझ में आया?
पॉइंट को हटा कर नीचे कितना बैठाएंगे 100, तो आ जाएगा 2664 इंटू कितना 100 बटा में 1850, जीरो से जीरो चल जाएगा। ठीक है, 5 के पारा से काटेंगे तो 5 दिया 15, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी के 10, ये वाला काटो, डिवाइड करो, इनटू करो, कुछ भी करो, कुछ तो करो। 5 से आई 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35। ठीक है, 2664 इंटू 2 डिविजिबल बाई 37, 144, 144 मीटर, परिसीमा निकाले 144 मीटर। ठीक है, जमीन का अर्धव्यास, जमीन का अर्धव्यास, जमीन का अर्धव्यास आपके पास हो गया कितना r मीटर, ऊपर में 2 है मतलब, हाँ हाँ हाँ, 1 इसको इंटू करके फिर 37 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिए, तुम लोग करोगे आ जाएगा r मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r पाई प्लस 2 144। क्वेश्चन बोला ना, वे यदि अपने अर्धवृत्ताकार जमीन पर 32 रुपए की दर से प्रति वर्ग मीटर की दर से खेती करते तो कितने रुपए खर्च करेंगे। तो अपने अर्धवृत्ताकार को लेकर फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस आर पाई प्लस 2 और हो जाएगा 144। तो आर ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का 22/7 प्लस 2 बराबर 144। ये याद करो, ये वाला बताए हैं एक बार फॉर्मूला में। ठीक है, आर बराबर बताओ 7 दूना 14 हो जाएगा, और 14 में 22 जुड़ जाएगा, 22 14 हो जाएगा कितना, 22 14 कितना हो जाएगा बोल न रे, 36, 36 बटा कितना 7 बराबर 144। इसका गुणा करेंगे तो 36/7, 36r/7 बराबर 144, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा आपका। 36r बराबर 144 इंटू 7, आर बराबर आ जाएगा 144 इंटू 7 बटा हो जाएगा 36। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बार बार समझाना थोड़ी जरूरी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 से कटेगा देखो तो, 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 3 12, 4 3 12 कि 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से, 4 6 24, हाँ कट तो जाता। 144 इंटू 7 बटा में कितना 36, 4 से काटो, 4 9 36, 4 3 12 और 4 6 24। ठीक है, और 9 चौके 36, 4 सत्ते 28, आर बराबर 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर। अर्धवृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल निकाल देंगे, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल। वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर था ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है अर्धवृत्ताकार बोला है, इसलिए अर्धवृत्ताकार लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2। अर्धवृत्ताकार अगर बोलेगा तो बटा में 2, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त मतलब आधा है, तो आधा निकालने के लिए हम लोग को नीचे बटा में 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया, काटा जाए, पाई का मतलब 22/7 इंटू इधर आर का मतलब हो जाएगा 14 इंटू 14 बटा कितना 7। ठीक है, समझ में आया, 7 से काटेंगे, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, इधर गुणा करके निकाल देंगे। 14 14 कहाँ से रे, 28 28 ना, ओह 22/7 इंटू
28 इंटू 28, नीचे कितना, काटो उसको, काटो। 7 चौक 28, 2 दूनी के 4, ठीक है, गुणा कर दो 22 इंटू 2 इंटू 28, 22 इंटू 2 इंटू 28, 32, 12 32 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर। तो खेती करने में खर्च कितना हो रहा है, खेती करने में खर्च 32 रुपया वर्ग मीटर के दर से खर्चा हो रहा है, 1 वर्ग मीटर पे 32 रुपया। तो 12 32 में कितना खर्चा, 12 32 इंटू कितना कर देंगे 32, ठीक है, 12 32 इंटू 32 गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा। चल धड़ाक से करो, एकदम जल्दी धड़ाक से करो। कोनो कोनो बादाम खाया है, चिटिया लोग कोनो कोनो बादाम खाया है, सब बादाम छोड़ दिया कुछ कुछ। कितना आया, हाँ 39424, 39424 रुपया, ठीक है, ये हो गया इतना। हटा दिए, उसके बाद यहाँ आना है, सांप बना दिए, उसके बाद ये वाला है, नहीं तो इसको छोड़ेंगे ग्रुप में, कौन बोलेगा समझ में नहीं आया, पिटाई खाने का एक बहाना बच जाने का बहाना बच जाएगा। तो उससे अच्छा है सब कुछ एकदम बढ़िया से रख दो, ठीक है। तो 10 नंबर तक आपका सवाल रहा टोटली। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे बता देंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका पार्ट नंबर 3 इस चैप्टर का, ठीक है, ये पार्ट नंबर आपका 2 था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।